हाय दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि पर। जैसा कि हम सभी मौलिक अधिकार पढ़ रहे थे, इसमें हम 5 तरह के मौलिक अधिकारों को पढ़ चुके हैं। आर्टिकल 12 से लेकर 32 तक पढ़ चुके हैं। आज हम सब उससे आगे कुछ आर्टिकल को जानने का प्रयास करेंगे, जैसे कि 33, 34 और 35। इसके बाद कुछ विशेष बातों को भी जानेंगे, तो आप सभी बने रहिए और देखते रहिए। अनुच्छेद 33 यह जो है कि सैन्य बल, खुफिया विभाग, इंटेलिजेंट का कार्य करने वाले व्यक्ति के मौलिक अधिकार को कम करता है। आर्टिकल 34 कहता है, यदि मार्शल लॉ के कारण मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो संसद कानून बनाकर क्षतिपूर्ति कर सकते हैं। यदि मार्शल लॉ के कारण मौलिक अधिकार का हनन होता है तो संसद कानून बनाकर क्षतिपूर्ति करेगा। ये मार्शल लॉ क्या होता है? यानी कि सेना का नियंत्रण स्थापित होना। यहाँ पे लिखते हैं मार्शल लॉ। मार्शल लॉ के दौरान जो होता है शासन सेना के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यहाँ पे लिख देते हैं शासन किसी क्षेत्र में, लिखते हैं जिस क्षेत्र में लगाया जाता है, किसी क्षेत्र विशेष में किसी से क्षेत्र विशेष में सेना द्वारा नियंत्रण स्थापित करना। सेना द्वारा नियंत्रण स्थापित करना। जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए इनको समझ लेते हैं। तो आर्टिकल 33 क्या बोलता है? सैन्य बल, खुफिया विभाग, यहीं पे एक और लिख लीजिए, पुलिस, ये सभी जो है, और इंटेलिजेंट का कार्य करने वाले व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को कम करता है। ये जो सैन्य बल है, खुफिया विभाग है, पुलिस है, इंटेलिजेंट का जो कार्य करते हैं,
उनके पास दिमाग बहुत होता है। यदि ये इन सभी को पूरा का पूरा यदि मौलिक अधिकार दे दिया जाएगा, तो ये हो सकता है कि तानाशाही हो जाए, जनता पे ही शोषण करने लगे। तो इसी कारण ये जो सैन्य बल है, सेना और खुफिया विभाग, पुलिस और इंटेलिजेंट का जो कार्य करते हैं, उसके मौलिक अधिकारों को कम करता है ताकि ये जनता पर अधिकार नहीं करे। आर्टिकल 34 यह क्या कहता है? मार्शल लॉ। ये मार्शल लॉ क्या है? तो किसी क्षेत्र विशेष में सेना द्वारा नियंत्रण स्थापित करना, अर्थात सेना द्वारा कानून को चलाना, कानून को दे यानी कि उस क्षेत्र विशेष में शासन करना मार्शल लॉ कहलाता है। तो यहाँ पे लिखा गया आर्टिकल 34 में, यदि मार्शल लॉ के कारण मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो संसद कानून बनाकर क्षतिपूर्ति कर सकता है, करेगा। यदि मार्शल लॉ के कारण मौलिक अधिकारों का हनन होगा तो संसद कानून बनाकर उसका भरपाई कर सकते हैं। जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए इनको मिटाते हैं। अनुच्छेद 35 ये कहता है, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32, 33 और 34 पर, 32 प्लस 33 प्लस 34 पर कानून संसद द्वारा बनाया जाएगा। बनाया जाएगा। यहाँ पे एक स्टार लिखते हैं। आर्टिकल 352, अनुच्छेद 352, इसमें राष्ट्रीय आपात का वर्णन किया गया है। राष्ट्रीय आपात। तो राष्ट्रीय आपात के दौरान, ये जो राष्ट्रीय आपात है के दौरान मौलिक अधिकार, ये जो मौलिक अधिकार हम सभी पढ़े, इनमें मौलिक अधिकार अनुच्छेद 20 प्लस 21, 20 प्लस 21 जो है ये समाप्त नहीं होता है। समाप्त नहीं होता है। ये जो मौलिक अधिकार है भारतीयों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है। इनको भी यहाँ पे लिख लेते हैं। मौलिक अधिकार, अधिकार भारतीयों प्लस विदेशियों, दोनों को प्राप्त है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो इनको पहले समझ लेते हैं। अनुच्छेद 35 जो है इसमें कहा गया है, अनुच्छेद 32, 33, 34 जो पढ़े इनके बारे में कहता है, इन सभी पर कानून जो है कि संसद द्वारा बनाया जाएगा।
अनुच्छेद 352 जो कि हम सभी अभी पढ़ने वाले हैं जब राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, तो ये जो है कि 352 में राष्ट्रीय आपात का वर्णन किया गया है। इसके दौरान कहा जाता है यदि राष्ट्र राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात के दौरान ये जो मौलिक अधिकार है, इनमें अनुच्छेद 20 और 21 भर चुके हैं, जो कि कहा जाता है कि समाप्त नहीं होता है। राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 समाप्त नहीं होता है। 20 प्लस 21 समाप्त नहीं होता है। ये जो मौलिक अधिकार है भारतीयों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है, तो जल्दी से इनको नोट कीजिए। अब यह जानने का प्रयास करेंगे कौन सा भारतीयों को प्राप्त है, कौन सा विदेशियों को, तो जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए इनको मिटाते हैं। भारतीयों को प्राप्त मौलिक अधिकार, भारतीयों को प्राप्त मौलिक अधिकार। ये जो हम समानता का अधिकार पढ़े हैं, समानता का अधिकार, इसमें 2 आर्टिकल प्राप्त है, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16। ये केवल भारतीयों को प्राप्त है। स्वतंत्रता का अधिकार, इसके तहत एक अनुच्छेद प्राप्त है, अनुच्छेद 19। और एक है शिक्षा एवं सांस्कृतिक अधिकार, शिक्षा एवं सांस्कृतिक अधिकार, जो कि अल्पसंख्यकों को प्राप्त है, एवं सांस्कृतिक अधिकार। ये जो है कि केवल अल्पसंख्यकों को प्राप्त है। इनमें अनुच्छेद 29 और 30, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 भारतीयों को प्राप्त है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो जल्दी से इनको नोट कीजिए। ये जो है कि भारतीयों को प्राप्त मौलिक अधिकार, तो समानता का यदि अधिकार देखते हैं तो इसमें अनुच्छेद 15 और 16 ये किसको प्राप्त है, तो भारतीयों को सिर्फ। और यदि स्वतंत्रता के अधिकार की यदि बात करते हैं तो इसमें अनुच्छेद सिर्फ 19 जो है कि भारतीयों को प्राप्त है। यदि शिक्षा एवं संस्कृति की अधिकार की यदि बात करें तो इसमें 29 और 30 जो कि दोनों भारतीयों को प्राप्त है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए इनको मिटाते हैं। अब लिखते हैं विदेशों को प्राप्त, विदेशियों को प्राप्त। अनुच्छेद जो है कि 14, अनुच्छेद 14 सिर्फ विदेशों को प्राप्त है। यदि स्वतंत्रता के अधिकार की यदि बात करें तो अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 और फिर अनुच्छेद जो कि उप अनुच्छेद है 21A,
ये किसको प्राप्त है? विदेशों को प्राप्त है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अधिकार, ये अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? तो अनुच्छेद 23+24 दोनों विदेशियों को प्राप्त है। उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक अधिकार, ये कहाँ से कहाँ तक है? तो 25 से लेकर 28 तक, ये भी दोनों को प्राप्त है। जल्दी से इनको लिखिए। ये जो है कि भारतीयों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है। भारतीय प्लस विदेशियों दोनों को प्राप्त अधिकार है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो इनको यदि समझने का प्रयास करें तो इनको बोल सकते हैं भारतीयों और विदेशियों को प्राप्त मौलिक अधिकार। इससे पहले हम सिर्फ यह जानने का प्रयास किए कि कौन सा अधिकार भारतीयों को प्राप्त है। तो अभी हम जानने का प्रयास कर रहे हैं भारतीयों और विदेशियों को कौन कौन मौलिक अधिकार प्राप्त है। यदि समानता के अधिकार में आते हैं तो अनुच्छेद जो कि 14 जो है ये दोनों को प्राप्त है। स्वतंत्रता के अधिकार में अनुच्छेद 20 और 21 और 21A ये जो शिक्षा संबंधित अधिकार है ये सभी किसको प्राप्त है? भारतीयों और विदेशियों। शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसमें दो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 23 और 24 जो कि दोनों को प्राप्त है। और धार्मिक स्वतंत्रता 25 से लेकर 28 तक ये भी दोनों को प्राप्त है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। ये जो है कि अनुच्छेद 14, 20, 21 इन सब पर हम डिटेल से पीछे पढ़ चुके हैं। जो नहीं पढ़े हैं तो जाकर के पीछे वाला वीडियो देखिए, उनको समझ में आ जाएगा। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो चलिए इनको मिटाते हैं। तो हम सब जान चुके हैं कि प्रारंभ में मौलिक अधिकार 7 थे। यहाँ पे लिखते हैं कुछ पॉइंट जो कि पहले भी जान चुके हैं। प्रारंभ में मौलिक अधिकार 7 थे और वर्तमान में कितना है? वर्तमान में मौलिक अधिकार 6 हैं। मौलिक अधिकार 6 हैं। तो एक जो था आर्टिकल अनुच्छेद 31 इसके तहत संपत्ति का अधिकार था। संपत्ति का अधिकार, तो इसे क्या किया? हटा दिया गया। हटा दिया गया, दिया गया। इसको हटाकर 44वां संविधान संशोधन किया गया। 44वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 1978 करके संपत्ति के अधिकार को करके संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300A के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। कानूनी अधिकार
बना दिया गया। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो प्रारंभ में मौलिक अधिकार कितने थे? 7 मूल संविधान में। वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? तो 6। ये जो घटा है अनुच्छेद 31 जिसके तहत संपत्ति का अधिकार था, इसे मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। 44वां संविधान संशोधन 1978 में करके ये जो संपत्ति का अधिकार है इसे अनुच्छेद 301 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब ये मौलिक अधिकार नहीं रहा। तो वर्तमान में कुल मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो दोस्तों मौलिक अधिकार को आज हम कंप्लीट कर लिए हैं। अब जो अगला वीडियो पढ़ेंगे हम सब, उसमें हम सभी राज्य के नीति निर्देशक तत्व को जानने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।